अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बला और मुसीबत से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और ये है रमज़ान डे 4 और आज मेरे मेन्यू में मैंने बनाया था डिनर के लिए मैंने बना लिया था मटर आलू कीमा। और इफ्तारी के मेन्यू में मेरे आज ज़िंगर पराठा था और रोल थे और रिवायती शरबत एंड फ्रूट चाट। तो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सालन बनाना स्टार्ट कर दिया है। कीमे के लिए मैंने पहले प्याज ऐड कर दी थी, कीमा, अदरक लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और अदरक लहसुन, और ये सब मैंने ऐड कर दिया था, गरम मसाला, और ये सब मैं ऐड करके इसे बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो सके। यहाँ पे टमाटर काट रही हूँ, टमाटर ऐड करूँगी। कभी कभी जब मेरा दिल नहीं चाह रहा होता है तो टमाटर की जगह मैं दही भी ऐड कर दिया करती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पे मैं चिकन को स्ट्रिप्स में काट लूँगी क्योंकि मुझे ज़िंगर पराठा बनाना था। तो मैंने इसको स्ट्रिप्स के तरीके से काटा था ताकि स्ट्रिप्स वाले ज़िंगर बने। बहुत ही नॉर्मल से मसाले डालेंगे लेकिन बड़े ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल ये रेसिपी है, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने अदरक लहसुन यहाँ पे ऐड कर दिया है, पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, और नमक के बाद मैंने इसमें डाला था ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और दैट्स इट। इसके अलावा मैंने इसमें आई थिंक सिरका डाला था और मस्टर्ड सॉस डाला था क्योंकि मस्टर्ड सॉस ही इसकी मेन की थी जिसका जायका बहुत ही अच्छे से इन्हेंस होकर आया था ज़िंगर्स में, चिकन में। तो यहाँ पर मैं मस्टर्ड डाल रही हूँ, मस्टर्ड सॉस डाल रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए मैंने इसे मैरिनेट करने के लिए रेस्ट दे दिया था। और आज मैंने बनाया था दूध वाला शरबत जिसके अंदर मैंने चीनी का शीरा बना के ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया है, तुक मलंगा ऐड कर दूँगी और दैट्स इट। इसके अलावा आलू के पकोड़े बना लेंगे। और इंस्टेंट पकोड़ा मिक्स जब से बनाया है ज़िंदगी बहुत ही आसान हो गई है। मैंने बस जल्दी से डाल देना है, पानी डाल कर इसे घोल लेना है। और यहाँ मैं आलू को स्लाइस कट कर रही हूँ। मैं प्याज के पकोड़े इन आउट रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा बच्चे खाते नहीं हैं। आलू के पकोड़े तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, तो वो तो रेगुलर मेन्यू में कंपलसरी आइटम है। तो आलू के पकोड़े बना लेंगे। और इसके बाद मैं चिकन के लिए जो है वो कोडिंग तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, मैदे में डालेंगे पिसी लाल मिर्च और नमक, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने एक पानी का बाउल ले लिया था, ठीक है। नॉर्मल टैप वाटर आपको ले लेना है, नॉर्मल जो है ना जो पानी होता है वो आपने ले लेना है। उसके अंदर आपने पहले मैदे में डिप करना है, फिर वाटर में डिप करना है, फिर मैदे में डिप करना है। मेक श्योर आपने बहुत ही अच्छे से मैदे में कोटिंग करनी है ताकि बहुत ही अच्छे से इसके क्रंची से क्रिस्पी से कोटिंग हो उसकी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको बना के पहले से रख रही हूँ। यहाँ मैंने पराठा ले लिया था, इस पर मैं लगा दूँगी मेयोनीज़, और मैंने ऐड कर दिया था ज़िंगर चिकन ऐड कर दी है और मस्टर्ड सॉस डाल दूँगी। सिंपल बट बिलीव मी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही मज़ा आया था। यहाँ पे मैं इसे अच्छे से काट लूँगी एंड इट इज़ रेडी। तो बस एंड के काम है। शरबत डाल रही थी और बस अज़ान होने वाली थी। एंड दिस इज़ द इफ्तारी ऑफ टुडे। और इसके बाद जो है वो सहरी का टाइम हो गया था। और बस उठते ही मैंने पहले चाय लगा देनी होती है और सालन गर्म करने रख देती हूँ और तवा रख कर वज़ू करने चली जाती हूँ क्योंकि पहले तहज्जुद पढ़ती हूँ और उसके बाद जो है ना वो किचन में आती हूँ, बाकी का काम निपटाती हूँ। तो बस अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को, इबादतों को कबूल फ़रमाएँ अपने हुज़ूर। और हम जो रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और
जो जो नेक काम कर रहे हैं इस मुबारक महीने में, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, सबकी दुआओं को पूरी फरमाए। एंड टुडेज़ व्लॉग इज़ एंड नाउ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में नए मेन्यू के साथ। होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि जल्दी से जब मैं व्लॉग अपलोड करूं तो आप फ़ौरन उसे देख लें। अल्लाह हाफ़िज़।